हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दिल्ली पुलिस 2020 का प्रैक्टिस सेट 4, इसलिए आप अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। और नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ प्रैक्टिस सेट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों, आपके सामने मैं सवाल कराने जा रहा हूं जो कि दिल्ली पुलिस 2020 में आपके मैथ के सवाल पूछे गए थे। उन सवालों के बारे में हम यहां पर आपके सामने चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो पहला ही क्वेश्चन है वो आपका एडवांस मैथ का आ चुका है। एडवांस मैथ में ये आपका सवाल आपके सामने है। तो सवाल दोस्तों माय डियर स्टूडेंट आपके सामने ये है कि एक आयताकार बॉक्स के लिए एक बिंदु पर मिलने वाले 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल का गुणनफल क्या है, यह चीज़ आपको बतानी होगी। देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये कैसे है, चलिए अब आपको बता दें। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दोस्तों आपके 3 आसान फलक बनेंगे जब आपका एक आयताकार बॉक्स होगा। तो आयताकार बॉक्स के जो फलकों का क्षेत्रफल होगा वो एक का होगा आपका L इंटू बी, एक का आपका L इंटू बी होगा, एक होगा आपका B इंटू एच, और फिर आपका तीसरा जो होगा वो आपका होगा H इंटू एल। जो आपके तीनों के तीनों आसन फलक है उनका अलग अलग क्षेत्रफल आपका ये हो जाएगा। लेकिन आपसे ये अलग अलग क्षेत्रफल ना पूछकर आपसे इनका गुणनफल पूछा है, तो आपको इनकी गुणा कर देनी होगी। तो यहाँ पर आपको 2L दिखाई दे रहे होंगे, तो ये आपका L का स्क्वायर होगा और B का भी स्क्वायर हो जाएगा और H का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों के दोनों यहाँ पर 2 बार आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को इस प्रकार से न लिखकर आप इसे L इंटू बी इंटू एच इस पूरे का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख दोगे कि नहीं लिख देंगे, आप बोलेंगे सर लिख देंगे। तो ये जो होगा L इंटू बी इंटू एच, ये आपका इसका पूरे का होल स्क्वायर बनेगा और यही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने माय डियर स्टूडेंट ये रहा। यह सवाल आपका कौन सा है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का सवाल आपके सामने है। आपको ये सवाल पूरा सोल्व ना करके ऑप्शन की मदद से ये सवाल सोल्व करना होगा। तो सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 397, 435 और आपकी 5420 को विभाजित करने पर क्रम से 6, 10 और 14 शेषफल बचे। हाउ कैन वी सोल्व दिस क्वेश्चन बाय ऑप्शन? यू हैव टू वॉच दिस वीडियो विद मी। माय डियर स्टूडेंट, वॉच केयरफुली, ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट। अगर आप 397 में से 6 यहाँ पर माइनस करोगे तो आपकी जो संख्या होगी वो इन ऑप्शन से कैंसिल होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार 435 में से 10 माइनस करोगे तो भी आपकी ऑप्शन में से उस संख्या से आपकी डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर 397 में से 6 से हम माइनस करेंगे, तो 397 में से आपको यहाँ पर 6 माइनस करना होगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यह आपका 391 आएगा। तो अब आपको ये देखना होगा कि 391 आपका कौन सा ऑप्शन पूरा का पूरा कैंसिल आउट करेगा। तो अगर आप 19 से इसे डिवाइड करोगे तो ये आपका कैंसिल नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार 15 से इसलिए डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक आपका 5 होना चाहिए। आपका एक ही ऑप्शन ऐसा बनेगा जिससे आप इसे डिवाइड कर सकोगे। तो यहाँ पर 17 से ये आपका पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। और अगर 435 में से 10 घटाने के बाद आपका 425 बनेगा, वो भी आपका 17 से डिवाइड होगा। और यहाँ पर 5420 में से 1400 माइनस करने के बाद ये आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपका ऐसा बनेगा जो कि आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको सवाल सोल्व नहीं करना, ऑप्शन की मदद से आप इसका आंसर बताओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम इन फ्रंट ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो 12 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से 6 वर्षों के लिए आपको 8000 रुपये पर साधारण ब्याज बताना है। यू हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों 12 पैसे प्रति रुपये है, इसका ये मतलब हुआ कि 1 रुपये पर 12 पैसे मिलते होंगे। 1 रुपये पर 12 पैसे मिलेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 100 पैसे पर 12 पैसे मिलेंगे।
अगर ये 100 पैसों पर 12 पैसे मिलेंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% की होगी। तो यहाँ पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है माय डियर स्टूडेंट? ये आपकी 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इज दैट क्लियर और नॉट? यू विल से यस दिस इज क्लियर। और प्रिंसिपल आपका 8000 है, यहाँ पर टाइम आपका 6 साल का है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल कितना है? 8000। बस अब आपको सवाल में फॉर्मूला लगाना है और आंसर लेकर आना है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर आपका 8000 है, आर की वैल्यू 12% है और टी की वैल्यू 6 साल है। ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा? ये आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। नाउ यू हैव टू सोल्व। तो ये आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ ध्यान से देखिए, 12×6 = 72 का आपका यहाँ पर इकाई अंक 2 बनेगा। 2 की अगर 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इकाई अंक 0 के बाद 6 बनेगा। और एक ही ऑप्शन आपका ऐसा है जहाँ पर 0 के बाद आपका इकाई अंक 6 है। तो आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऑप्शन की मदद आपको लेनी होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन का है, यानी कि ये आपका सवाल सरलीकरण का है। तो इस प्रकार के सवाल आपको खुद करने होंगे। जो आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट दोस्तों ये रहा। कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन और नोट? यू विल से यस वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर 18,000 रुपये पर 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से कुल राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि यहाँ पर आपकी क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट यू हैव टू टेल मी द अमाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको इस सवाल में क्या बताना है? अमाउंट यानी कि मिश्र धन यू हैव टू फाइंड। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1.5 साल आपको दिया गया है और ये है आपका यहाँ पर अर्धवार्षिक, और 1 साल की दर है आपकी यहाँ पर 10%। 1 साल में 10% है और अर्धवार्षिक ब्याज होगा तो यहाँ पर 5% की ब्याज की दर लगेगी। आप कहेंगे सर लगेगी, तो यहाँ पर 5% का ब्याज हर 6 महीने में मिलेगा क्योंकि ये आपका अर्धवार्षिक है। तो यहाँ पर आपको 1.5 साल में ये आपको 3 बार ब्याज मिलेगा। आप कहेंगे सर मिलेगा, तो यहाँ पर 5% की दर से आपको 3 साल बाद अमाउंट बताना होगा। तो यहाँ पर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है, तो ये आपका 20 से 21 बन जाएगा। और ये 20 से 21 आपको 3 बार लेना होगा क्योंकि यहाँ पर आपका 1.5 साल के लिए पूछा गया है। तो ये आपका कितना बनेगा? ये आपका यहाँ पर 8000 बन जाएगा और ये आपकी 21 की क्यूब 92 61 बन जाएगी। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल कितना बना है? 8000, जबकि सवाल में 8000 की वैल्यू सवाल में 18000 दी गई है। तो ये आपके 3 जीरो कैंसिल होने के बाद आप यहाँ 8 की वैल्यू क्या बताओगे? 18। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 9/4। लेकिन आपसे 1 की वैल्यू ना पूछकर आपसे यहाँ पर क्या पूछा था? मिश्रधन। मिश्रधन आपका यहाँ पर क्या है? 92 61। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू इतनी है तो 92 61 की वैल्यू आपको बतानी होगी। 92 61 की वैल्यू आपको बतानी है तो आपको उससे मल्टीप्लाई करनी है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट? आपका ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर ना होकर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। बिना पेन के भी ये सवाल सोल्व किया जा सकता है। देखते हैं कितने बच्चों का इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। माय डियर स्टूडेंट ये सवाल आपका परसेंटेज का है। एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ अगर 10 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाती। यहाँ पर सीता ने 30% अंक प्राप्त किए और जो उत्तीर्ण अंक से 20 अंक फालतू है। तो यहाँ पर परीक्षा में कुल कितने अंक है ये चीज़ आपको बतानी होगी। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक लाइन खींचनी होगी अपने सुविधा के अनुसार। चाहो तो आप बिना कुछ के भी यहाँ पर कर सकते हो। इज दैट क्लियर और नोट? ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर 20% अंक मिलेंगे, अगर 20% अंक है तो 10 अंकों की कमी है। इज दैट क्लियर? यानी 10 मार्क्स यहाँ पर कम आएंगे। लेकिन अगर 30% अंक मिलेंगे तो ये आपके 20 नंबर फालतू होंगे। तो यहाँ पर 20 मार्क्स आपके फालतू होंगे।
तो यहाँ पर परसेंटेज में कितने का अंतर है, आप कहेंगे 10% का अंतर है। तो 10% की वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी, आप कहेंगे 30 की। अब आप कहोगे 30 के कैसे होगी, कि ये आपकी 10 की नहीं होगी, आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है। या फिर आप ऐसे समझो, एक बार तो है माइनस में और एक बार है प्लस में। पहले से माइनस में प्लस में जाने के लिए आपको ये 10 तो यहाँ तक पहुँचना होगा, फिर आपको उससे भी आगे ये 20 नंबर तक पहुँचना होगा, तो कुल मिलाकर 30 का अंतर होगा। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू अगर 30 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 300 है, और 300 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे परीक्षा में कुल अंक पूछे हैं। कुल अंक आपके अपने आप में 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू आपकी 300 है। ऑप्शन नंबर से इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों, आपका सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 50 रुपये की कमी कर दी जाती है तो लाभ 5% अधिक होगा। तो यू हैव टू फाइंड द CP ऑफ दिस फैन। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका CP बताना होगा पंखे का। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता है, 1/5 है। ये आपका CP है और ये आपका SP है। तो 5 पर 1 का फ़ायदा होने के बाद ये आपका 6 में बिकेगा। अब सवाल ने कहा है कि दोनों की वैल्यू यहाँ पर 50 रुपये कम की गई है। 50 रुपये कम करने के बाद 5% अधिक फ़ायदा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ 20% फ़ायदा है, तो 5% और फ़ायदा होने के बाद क्या यहाँ पर 25% का फ़ायदा नहीं होगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ पर 4 से ये आपका 5 में बिकेगा। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ मुझे बताइए, यहाँ पर आपका दोनों में से कितना कम हुआ। आप कहेंगे सर एक यहाँ पर कम हो रहा है। तो एक की वैल्यू सवाल में ये 50 दी गई थी, एक की वैल्यू 50 है, आपसे CP पूछा है, तो 5 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 250 आ जानी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इसका दूसरा मेथड मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो आपका लेंदी हो जाएगा, उससे न कर आपको यही समझना होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका एवरेज का होगा। सवाल आपका ये है कि एक बल्लेबाज ने 114 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल है। उसने विकेटों के बीच में दौड़कर अपने कुल अंक का कितने % बनाए, ये चीज़ आपको बतानी होगी। यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ विकेट के बीच में दौड़कर। तो चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, 5 तो यहाँ पर चौके हैं, एक चौके में 4 रन, तो 5 में कितने 20 रन आपके बनेंगे। तो ये तो आ गया आपके 20 रन चौके के। अब यहाँ पर आपने छक्के भी लगाए हैं, तो 9 6 54 अंक आपके हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके 74 रन बनेंगे, जो आपके कुल मिलाकर चौके और छक्के से बनेंगे। यहाँ पर 74 रन तो आपके बन गए। तो विकेटों के बीच में दौड़कर कितने अंक बने होंगे, टोटल 114 में से आपको घटाना होगा। तो ये आपके कितने बचेंगे, 40 रन बचेंगे। तो जो ये आपके 40 रन हैं, ये आपने कुल मिलाकर दौड़ कर लिए हैं। ये दौड़ कर कितने में से लिए हैं, 114 में से। परसेंट में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको सोल्व करना होगा। अगर आप इसे 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका 2000 बनेगा, और ये आपका कितना बनेगा, 57 बनेगा। अब ये 57 आपका किसी से कटने वाला तो है नहीं। यहाँ पर आपको ये बात देखनी होगी, जिस ऑप्शन का यहाँ पर नीचे वाला अंक 57 होगा वो आंसर होगा। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका यहाँ पर 0 भी है, तो यहाँ पर 7 की 1 में गुना करेंगे, 7 5 12 का इकाई अंक यहाँ पर 2 बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया है और ऑप्शन देखेंगे, तो 7 पंजे 35, 35 में 5 जोड़ेंगे तो ये आपकी 0 बनेगी, यानी ये आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पर 7 या 21 में आप 5 जोड़ोगे तो आपका 26 का इकाई अंक 6 बनेगा, जबकि यहाँ 0 है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चाहो तो आप इसे अपने तरीके से सोल्व कर लीजिए, अदरवाइज आपको सोल्व करने के बजाय ऑप्शन से करना आना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सबसे पहले सोल्व करके बताना होगा।
तो दोस्तों सवाल आपका कौन सा है? ये टाइम एंड वर्क का सवाल आपके सामने है। सवाल आपका ये है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वैकल्पिक दिनों में ए और सी मिलकर उसकी सहायता करते हैं तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपको बताना होगा। यू हैव टू फाइंड द एलोन द वर्क बाई बी। तो बी के द्वारा आपको कितने दिन लगेंगे ये चीज़ आपको बतानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर आपके कितने कितने दिन मांग रहे हैं? 10, 12 और 15। कितने दिन लगते हैं? 10, 12 और 15 का एलसीएम आप कहेंगे 60 आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 10 6 60, 12 15 60 और यहाँ पर 15 चौका 60। ये आपकी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी, यानी ये आपकी क्षमता आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ आई? आप बोलेंगे सर आ गई। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बी यहाँ पर कार्य शुरू करेगा। जब यहाँ पर बी कार्य शुरू करेगा, जब यहाँ पर बी कार्य शुरू करेगा और वैकल्पिक दिनों में यहाँ पर ए और सी भी काम करेंगे। इतनी बात आपको समझ में नहीं आई क्या? आप बोलेंगे सर आ गई। तो यहाँ पर पहले दिन यानी कि एक दिन के लिए केवल बी काम करेगा जो कि 5 काम कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ए और सी भी मदद करेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अब की बार ये तीनों के तीनों कार्य करेंगे। जब ये तीनों के तीनों कार्य करेंगे तो यहाँ पर ये टोटल काम कितना होगा? 6, 4, 10 और 15। अब यहाँ पर एक दिन में इसने 5 किया और यहाँ पर अगली बार इन तीनों ने एक दिन और काम कर दिया। तो कुल मिलाकर 2 दिन में ये आपका 20 कार्य हुआ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 दिन में कितना कार्य हुआ? आप कहेंगे सर 20 कार्य हुआ। तो 2 दिन में अगर आपका 20 कार्य है लेकिन आपको 20 कार्य नहीं कराना, तो आपको कार्य कितना करवाना है? 60, क्योंकि टोटल काम आपका 60 है। तो यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? 3 से। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दिन में आपका 60 काम हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, जो कि डिस्काउंट से संबंधित आपका यह सवाल है। तो चलिए, एक दुकानदार वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर 12% की प्रारंभिक छूट के बाद रियायती मूल्य पर 18% की छूट देता है। यदि अंतिम बिक्री मूल्य यहाँ पर 19,844 है तो अंकित मूल्य आपका बताना है कितना होगा। यू हैव टू फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप मान लीजिए आपका अंकित मूल्य x है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। यहाँ पर 12% की छूट है तो ये आपका कितने में बिकेगा? 88% में। तो 4 से कैंसिल होने के बाद ये आपका 22/25 बनेगा। आप बोलेंगे सर बनेगा, लेकिन अभी भी आपकी वस्तु सेल नहीं हुई। यहाँ पर अभी 18% की छूट और दे दी तो ये आपके कितने में बिक जाएगी? 82% में। 82% को आप सोल्व करके लिख सकते हो 41/50। तो ये आपके कुल मिलाकर इतने में सेल होगी। इतनी बात आपको समझ में आई? लेकिन सवाल में कहा है ये आपकी वस्तु 19,844 में सेल हुई है। आपको यह सवाल सोल्व करना होगा। अब ध्यान से देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। 22 से आप इसे काट दोगे, 22 निम्न 198 और 22 दूनी 44। 22 दूनी आपका कितना हो चुका है? 44। बस अब आपको यह सोल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके कितनी आएगी माय डियर स्टूडेंट? x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? क्या यहाँ से आप सोल्व नहीं कर सकते? आप कहेंगे सर कर लेंगे। तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट कौन सी आने वाली है? चलिए इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए आपका कितना बना था, ये आप दोबारा से लिख लीजिए। यहाँ पर आपने मान लिया अंकित मूल्य x है और यहाँ पर ये आपका 12% की छूट देने के बाद ये आपका कितना बना था? 88%। 88 को आप सोल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 22 बनेगा। ये आपका कितना बनेगा? 22 बनेगा और ये आपका 25 बनेगा। और फिर आपका कितना आया था? 41 और फिर आया था आपका माय डियर स्टूडेंट ये आपका 50। इसकी वैल्यू सवाल में दी गई थी आपको 19,844। कितनी दी गई है? 19,844। चलिए कैंसिल कर लेते हैं। 11 से कटेगा 11 दूनी 22 और 11 से ये आपका कटेगा 18 बार और 11 दूनी ये आपका 22 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर हो जाएगा। अब आपको ये कैंसिल करना होगा तो ये आपका किससे कट जाएगा? 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 से ये आपका कितना बनेगा? 901। इतना ही बनेगा। आप बोलेंगे सर बन जाएगा। तो 41 से क्या आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते? आप बोलेंगे सर करेंगे।
तो 41 से आप कितनी बार इसे कैंसिल कर सकते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर नहीं तो आपको लगभग में बताना होगा। तो 25 की 5 में गुना करेंगे तो 125। तो ये आपको ध्यान से देखना होगा, ये आपका किससे कैंसिल आउट होगा। तो आपको क्या लगता है? 22 चौक 88, 21 से 21 की अगर 125 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? अगर आप इसे 901 को 41 से डिवाइड करोगे तो ये आपका अप्रोक्स 21 बार कैंसिल होगा। तो x की वैल्यू आपको जो निकालनी होगी, ये आपके 25 वहाँ पहुँच जाएगा। तो 25 गुना 50 गुना 21 पॉइंट समथिंग। तो अगर आप इसे सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपके सामने ये है। यदि कोई छात्र अपने 5 दोस्तों ए बी सी डी और ई में इनमें से यहाँ पर इसके अनुपात में यहाँ पर मिठाई बांटता है, तो उसके पास मिठाई की कुल संख्या यहाँ पर न्यूनतम कितनी होगी, ये चीज़ आपको बतानी होगी। यहाँ पर आपका जो न्यूनतम मान होगा वो होगा जो आपका इन सभी का सम होगा, यानी कि योग होगा। लेकिन आपको ये योग इस प्रकार से नहीं करना, आपको सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होगा। तो आपको इनका एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम आपका आ जाएगा 420। तो 420 से आपको ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर आप 420 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 420 लिख लेना है। 420 यहाँ पर हमने लिख लिया। अब आपको ये कैंसिल आउट करना होगा। अगर आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका कितना बनेगा? ये आपका 210 बनेगा, प्लस ये आपका 140 बनेगा, और प्लस ये आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका कितना बनेगा? 4 एकम 4 पंजे 20, यानी 105 बनेगा। और ये आपका 5 से डिवाइड होगा, कितना बनेगा? 84 बनेगा। और ये आपका 7 सिंह 42, यानी कि 60 बनेगा। तो ये जो आपके यहाँ पर निकल कर आए हैं, ये आपकी न्यूनतम मिठाई होगी। अगर आप इसे ऐड करोगे तो ध्यान से देखिए, 5 और 4 9 के बाद और यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रही है, यानी अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो इकाई अंक आपका 9 होना चाहिए। और एक ही ऑप्शन में आपका इकाई अंक 9 है। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आपको पूरे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस प्रकार का सवाल मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था, यहाँ पर दोबारा से करा देते हैं। एक कार चालक ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 55 मिनट कम समय लगता। यदि वह सामान्य गति से 8 किलोमीटर धीमी चलता तो उसे 55 मिनट अधिक लगते। तो यहाँ पर आपको दूरी बतानी होगी कि दूरी यहाँ पर क्या है। ध्यान से देखिए, ये आपका जो मैं कंसेप्ट लिखने जा रहा हूँ, ये आपका दूरी के ही इक्वल होता है। यहाँ पर आपको नहीं पता कि आपकी स्पीड कितनी है। यहाँ पर स्पीड अगर 10 बढ़ जाए, अगर यहाँ पर स्पीड 10 बढ़ेगी तो यहाँ पर कितना समय लेट हो जाएगा? 55 मिनट। तो ये आपको घंटे में बदलना होगा, क्योंकि ये आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये टाइम भी आपका घंटे में ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर स्पीड 8 कम हो, यहाँ पर अगर आपकी स्पीड 8 कम होगी तो यहाँ पर 55 मिनट जल्दी पहुँच जाएगा। ये भी आपको यहाँ पर 60 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये आपको टाइम घंटों में लेना है। ये भी आपकी दूरी है और ये भी आपकी दूरी है। तो यहाँ से आपको s की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अब आपको ये सोल्व करना होगा। अब ध्यान से देखिए सोल्व कैसे करेंगे। ये s से s तो आपका कैंसिल होगा ही। ये जो आपको यहाँ पर s दिखाई दे रहा है, इससे ये आपका s कैंसिल हो जाएगा और ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 2 चौक आपका 8। तो यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4s प्लस के आपका यहाँ पर 40 हो जाएगा, बराबर ये आपका 5s माइनस के 40 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसे उधर ले जाओगे या इसे इधर लाओगे तो s की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। s की वैल्यू आपकी कितनी आई है? 80 आई है। अगर यहाँ पर आप s की वैल्यू 80 रख कर सोल्व करोगे तो आपकी यहाँ से डिस्टेंस निकल कर आएगी, और इस सवाल की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी 660 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, यह आपकी केवल किलोमीटर आएगी, क्योंकि आपसे यहाँ पर दूरी पूछी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान है। इस सवाल का आंसर तो आप बिना देखे भी कर सकते हो। यदि किसी संख्या के 1/5 के 1/4, मान लो कोई संख्या है, इसके 1/5 के 1/4 का 1/3, जैसा सवाल ने कहा ऐसा हमने लिखा, ये 18 सवाल में दिया गया है। तो ये आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20 या 60 गुना 18 आ जाएगी। आप बोलेंगे सर आ जाएगी, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा। इस संख्या का 3/10वां पूछा है, तो आपको यहाँ पर 3/10वां कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपका 6 बार कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे सर हो जाएगा, 6 तिया 18 और 18 की 18 में गुना करोगे तो 324 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका सामने क्या होगा, ये रहा दोस्तों, ज़बरदस्त सवाल है। इस सवाल का आंसर बताइए कौन करेगा। जब 2 बराबर हिस्सों में मोड़ा जाता है तो एक आयताकार शीट में पक्षों के एक सेट के साथ मुड़े हुए प्रत्येक भाग के लिए 36 सेंटीमीटर का परिमाप होता है। और जब पक्षों के दूसरे सेट के साथ जोड़ा जाता है या मोड़ा जाता है तो यह आपका 45 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर शीट का क्षेत्रफल आपको बताना होगा। ध्यान से देखिए, पहले मान लीजिए इसकी लंबाई तो आपकी L होगी और चौड़ाई आपकी यहाँ पर B होगी। अगर आप एक बार लंबाई के साथ में जोड़ोगे तो ये आपकी लंबाई डबल हो जाएगी, यानी कि 12 हो जाएगी, और ये आपकी चौड़ाई इतनी ही रहेगी। तो ये आपका यहाँ पर परिमाप कितना है, 36 है। लेकिन दूसरी बार चौड़ाई के साथ जोड़ोगे तो ये आपकी यहाँ पर लंबाई इतनी रहेगी, तो आपका ये आपका कितना हो जाएगा, परिमाप 45 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या काम करना होगा, L और B की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर मैं नीचे वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आपका 2 दूनी 4B और प्लस का ये आपका 2L हो जाएगा, और ये आपका कितना बनेगा, 90 बनेगा। कितना बनेगा, ये आपका 90 बनेगा। इसमें से अगर आप इसे माइनस करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3B बराबर आपका कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 3B की वैल्यू 54 है तो B की वैल्यू आपकी 18 आएगी। आप कहेंगे सर आ जाएगी। अगर ये आपकी B की वैल्यू 18 यहाँ रखी जाए तो ये आपका L का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो L की वैल्यू आपकी 9 है और B की वैल्यू आपकी कितनी है, 18 है। आपसे यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 18 निम्मा आपका 162 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका इस सवाल का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल होगा। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 2 पोते पोतियाँ हैं। दादा दादी की औसत आयु यहाँ पर 69 वर्ष है, माता पिता की आयु यहाँ पर 39 साल है और पोते पोतियों की यहाँ पर 9 वर्ष है। तो यहाँ पर परिवार की औसत आयु कितनी है, ये चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। ध्यान से देखिए, दादा दादी ये आपके 2 सदस्य हैं, तो जो ये आपके 2 मेंबर है इनकी औसत आयु आपकी यहाँ पर 79 नहीं होकर ये आपकी 69 है। ये आपकी अगर औसत आयु है तो इनका योग कितना होगा, 7 दूनी 14 यानी कि 138, ये आपका इनका आयु का योग आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अभी 2 मेंबर आपके और है, जो आपके 2 मेंबर है वे है आपके माता पिता। इनकी औसत आयु यहाँ पर 39 है। औसत आयु अगर 39 है तो ये आपका यहाँ पर योग कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यहाँ पर अभी 2 पोते पोते अभी बचे हुए हैं, इनकी यहाँ पर औसत आयु 9 है तो योग 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर योग आपका कितना हो गया, 18। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो 8 तिया 24 का 4 हो गया, 7 3 10, 10 3 13 का 3 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, यानी कि 234 ये आपका सभी का सम हो गया। और ये आपके यहाँ पर सदस्य है कितने, 6 हैं। अगर आप इसे 6 से डिवाइड करोगे तो ये आपकी औसत निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप अगर 6 से डिवाइड करके या आपको इकाई अंक 4 लेकर आना होगा तो आपका 9 बार कैंसिल आउट होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके प्रैक्टिस सेट के पूरे 15 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।